गुड़ आप डायबिटीज में खाइए भरपेट, आंवले के साथ खाइए, त्रिफला के साथ खाइए, कोई तकलीफ नहीं। डायबिटिक लोग भी गुड़ खा सकते हैं, शुगर ना खाएं। आप भगवान की दी गई जो शक्कर है, ईश्वर की दी गई शक्कर है, जूस में है, फल में है। आपको शायद मालूम है या नहीं, शक्कर जो है ना, शुगर, इसके कई रूप हैं। एक है ग्लूकोज, एक है सुक्रोज, एक है फ्रक्टोज। तो ये जो फल वगैरह की शक्कर है, ये फ्रक्टोज फॉर्म की ज्यादा होती है और ये आसानी से डाइजेस्ट होती है। गुड़ की भी उसी कैटेगरी में आती है। तो आप चीनी मत खाइए, गुड़ खा सकते हैं, शहद खा सकते हैं, फल खा सकते हैं। मीठे कोई भी फल खाने में तकलीफ नहीं है, बशर्ते कि त्रिफला खाते रहें। तो एक बार हमने पेप्सी कोका कोला की जांच की। विज्ञान में एक छोटा सा उपकरण आता है, उसको पीएच मीटर कहते हैं। किसी भी एसिड की एसिडिटी नापने का वो सबसे सरल उपकरण है। अब एसिड की मात्रा पता कैसे होती है? पानी में उसको डालोगे आप पीएच मीटर को, तो उसकी रीडिंग आती है 7 पीएच माने नॉर्मल होता है। फिर उस पानी में एसिड मिला दो, फिर पीएच मीटर को डालो तो रीडिंग आएगी 6, तो एसिड बढ़ गया। और ज्यादा 5 आ गई रीडिंग तो एसिड और ज्यादा बढ़ गया। 4 आ गई तो भयंकर एसिड हो गया। 3 आ गई तो कंसंट्रेटेड एसिड हो गया। 2.5 के आसपास आ जाए तो सबसे खराब एसिड हो गया। जब मैंने पहली बार पेप्सी कोला में पीएच मीटर डाला और उसको नापा तो उसकी रीडिंग आई 2.4, हाईली एसिडिक, बहुत ज्यादा एसिड। हार सिंगार का पेड़, छोटा सफेद रंग का एक फूल आता है और केसरिया डंडी होती है, बहुत तेज खुशबू है, रात को ही खिलता है। रात रानी भी कुछ लोग कहते हैं, हार सिंगार कहते हैं। ये पेड़ के जो पत्ते हैं वो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्षारीय माने जाते हैं। तो इसके पत्ते कहीं भी मिल जाएं, 4-5 पत्ते पीसिए, पीस कर पानी में डालिए, खूब उबालिए। पानी इतना उबालिए कि थोड़ा कम हो जाए, आधा रह जाए, फिर ठंडा कर लीजिए। फिर वही पानी चाय की तरह से चुस्कियां ले लेकर सवेरे खाली पेट पीजिए। मैंने ये देखा है, गंभीर से गंभीर अर्थराइटिस पेशेंट को हफ्ते 10 दिन में ही रिलीफ कर देता है। हार सिंगार का पेड़, छोटा सफेद रंग का एक फूल आता है और केसरिया डंडी होती है, बहुत तेज खुशबू है, रात को ही खिलता है। रात रानी भी कुछ लोग कहते हैं, हार सिंगार कहते हैं। ये पेड़ के जो पत्ते हैं वो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्षारीय माने जाते हैं। तो इसके पत्ते कहीं भी मिल जाएं, 4-5 पत्ते पीसिए, पीस कर पानी में डालिए, खूब उबालिए। पानी इतना उबालिए कि थोड़ा कम हो जाए, आधा रह जाए, फिर ठंडा कर लीजिए। फिर वही पानी चाय की तरह से चुस्कियां ले लेकर सवेरे खाली पेट पीजिए। मैंने ये देखा है, गंभीर से गंभीर अर्थराइटिस पेशेंट को हफ्ते 10 दिन में ही रिलीफ कर देता है। मेरे पास कुछ छोटे बच्चे हैं जिनको चश्मे हैं आंखों पर। अब उनके माँ बाप बहुत परेशान है कि ये चश्मा कैसे उतरे। मोटे मोटे चश्मे हैं छोटे बच्चों, तो मैंने उनको भी सिखा दिया, सवेरे सवेरे सोकर उठो और मुंह का थूक आंख में लगाओ काजल की तरह से। अब आपको हैरानी होगी कि चश्मे उतर गए, सिर्फ ये लार लगा। आप भी करके देख लीजिए जिनको भी चश्मे। बस अंतर इतना है कि बच्चों को जल्दी उतरे, आपको थोड़ा देर में उतरेंगे लेकिन उतर जाएंगे। अंजीर बहुत अनुकूल है सिर्फ एक ही किस्म के लोगों के लिए, जिनको शरीर में शक्ति की कमी लगती है, ताकत कम है, उनके लिए अंजीर बहुत फायदे की है। लेकिन जिनको पहले से ही ताकत है वो ना खाएं। मेवा से वेट बढ़ता है, काजू को छोड़कर किसी भी मेवा से वेट नहीं बढ़ता। अर्जुन की छाल लेने का समय सवेरे का काढ़ा बनाकर दूध में, नहीं तो पानी में, शक्कर नहीं मिलाएं, उसमें गुड़ मिलाएं। सुबह दूध पी सकते हैं, मैंने मना किया है, सुबह जूस पीना है, दोपहर को छाछ और रात को दूध। लेकिन पीना ही है अगर तो आंवले के साथ पिए, ना पिए तो अच्छा, सुबह का दूध ही पीना है तो आंवले के साथ। अगर पेट में आपको डायरिया हो जाए, डिसेंट्री हो जाए, दस्त लग जाए, तो इसकी बहुत अच्छी दवा है जीरा खाइए। जीरा, कच्चा जीरा आधा चम्मच चबा के खाइए, पीछे से गुनगुना पानी पी लीजिए, एक खुराक में ही दस्त ठीक होते हैं। और एक अच्छी दवा है डायरिया, डिसेंट्री, दस्त के लिए, घर में जो कच्चा दूध है, बिना गर्म किया हुआ दूध आधा कप लीजिए और उसमें नींबू निचोड़ के तुरंत पी लीजिए, क्योंकि दूध में नींबू डालते ही वो फटता है, तो फटने से पहले उसको पीना। ये डायरिया डिसेंट्री दोनों ठीक करता है। और एक ही बर्बेरिस वल्गैरिस, ये किसी भी होम्योपैथी की दुकान में मिलेगा, बिल्कुल निसंकोच इस्तेमाल करते हैं, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है इस दवा का। इसकी 10-10 बूंदें 1/4 कप पानी में डालकर इनमें 3-4 बार पिलाएं, 1 महीने 1.25 महीने में सारी पथरी टूटकर निकल जाए। और नहीं तो पाखंड वेद जो दवा मिले आयुर्वेद की, उसका काढ़ा बना के 15-20 दिन ले लें। काढ़ा जल्दी तोड़ता है पत्थर को, बर्बेरिस को समय ज्यादा लगता है। आपने कभी देखा गाय के घी का विज्ञापन होता है? क्योंकि उसमें क्वालिटी होती है। डालडा का विज्ञापन बार बार होता है क्योंकि क्वालिटी नहीं होती। गाय के दूध का विज्ञापन नहीं करना पड़ता। डेयरी के पैकेट वाले दूध का बिना विज्ञापन किए वो बिकता नहीं है। माँ के हाथ की बनाई हुई रोटी को विज्ञापन नहीं लगता, लेकिन डबल रोटी और पाव रोटी बिना विज्ञापन के नहीं बिकती है। माने जो चीज जितनी रद्दी होगी क्वालिटी में, उसका विज्ञापन उतना ज्यादा ही होगा। हमेशा दही में मीठी चीज डालें। बात ऐसी है कि ये जो दही है ना, ये जीवाणु
जीवाणुओं का घर है। अगर आप लेंस लगा के देखेंगे तो दही में लाखों जीवाणु होते हैं। हम लोग अंग्रेजी में उनको लैक्टोबैसिलाइज कहते हैं। ये जीवाणु जीवित चाहिए पेट को। आप दही में एक चुटकी नमक डाल दीजिए, सब जीवाणु 1 मिनट में ही मर जाते हैं। अब मर गए तो दही खाया वो बेकार, इसलिए जीवित जीवाणु दही के साथ आने चाहिए। तो कहा गया है कि दही बिना नमक के खाएं, या दही में बूरा डालें, खांड डालें, गुड़ डालें। तो बूरा, खांड और गुड़ से जीवाणुओं की संख्या बहुत तेज बढ़ती है। बढ़ी हुई संख्या के जीवाणु आपको चाहिए। बाल उड़ गए तो क्या करें, बाल कम हो गए तो क्या करें, बाल झड़ रहे हैं तो क्या करें? तीनों में एक उपाय है। दही को तांबे के बर्तन में रखें, 5-6 दिन खूब खट्टा हो जाए, हरा हरा हो जाए तो इसको बालों में मालिश करें। 1 घंटे के बाद बालों को शिकाकाई से धोएं। हफ्ते में 1 दिन जरूर करें। पथरी जिसको भी है वो चूना कभी ना खाएं। कहीं भी शरीर में पथरी है तो चूना कभी ना खाएं। तो फिर क्या खाएं? एक दवा है पत्थर तोड़ दवा, पाखंड भेद, कहीं भी मिल जाएगा। तो आप इसका काढ़ा बना के पिए, पानी में डाल के उबाल के। और ये दवा आसानी से होम्योपैथी में उपलब्ध है। पानी में चूना मिला के पी सकते हैं, जरूर पीजिए, पथरी वाले नहीं।